अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूँ। आज का जो मौजू है वो इस वक्त मुल्क का सबसे बर्निंग मुद्दे पर आज आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो मौजू जिसने पूरे मुल्क के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। रमजान जैसे पाक महीने में इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी दहशत में जीने पर मजबूर हो गई। तो सियासी लीडरों के जरिए से जो मुल्क के अंदर सांप्रदायिकता को घोला गया, जिसके बाद खास करके मुस्लिम कौम के अंदर जो डर और दहशत पैदा हुई, यानी कि लाउड स्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर मुसलमान इस रमजान के महीने में कहीं ना कहीं कश्मकश में है कि अपने लाउड स्पीकर को उतारें या अपने लाउड स्पीकर को बजाएं कि ना बजाएं, कितने डेसिबल में बजाएं। और कहीं ना कहीं थाने और चौकी के पुलिस लगातार मस्जिदों पर जाकर वहां के मुअज्जिन और तमाम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसकी मुकम्मल गाइडलाइन वो किसी के पास भी दिखाई देती नजर नहीं आ रही है। तो आज इन्हीं सारे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए कि आखिर में जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला बीजेपी और मनसे और तमाम हिंदुत्ववादी लीडर दे रहे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के कानून का हवाला आखिर में 2005 में किस दर्दनाक घटना के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के क्या हुक्म दिया था। और मैं ये भी बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इस लाउड स्पीकर के इश्यू पर क्या हुक्म सुनाया है और कितनी मस्जिदों पर और कितने मंदिरों पर अब तक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात जारी रहेगी। दरअसल महाराष्ट्र का वो नेता जिसकी सियासी जमीन मुकम्मल तरीके से खिसक चुकी थी, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा, वही लीडर राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन को तलाशने के लिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए वो इस वक्त सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रहा है। उसने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 3 मई यानी कि ईद के दिन तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो इसका अंजाम बुरा होगा और मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाया जाएगा। फिर क्या था, मुंबई और महाराष्ट्र से निकली हुई ये सांप्रदायिक हवा पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साकेत नगर में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष ने आजान के वक्त तेज आवाज में लाउड स्पीकर को बजाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी दहशत और खौफ में आने लगी। लोगों को ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी साजिश तो नहीं। आखिर में ये तमाम जो लोग इस वक्त अजान का विरोध कर रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है? क्या उन्हें अजान से दिक्कत है या उन्हें ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है? अगर उन्हें ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से कोई ध्वनि प्रदूषण कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला आज मनसे नेता से लेकर के बीजेपी के नेता ये तमाम लोग दे रहे हैं, वही लोग कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण को और ज्यादा फैलाने के लिए हनुमान चालीसा बजाने की बात को कर रहे हैं। आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट का जो हवाले की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश 2005 में दिया था, वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लाउड स्पीकर का मामला पहुंचने की एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक 13 साल की बच्ची का रेप होता है और वो अपने डिफेंस में चिल्लाती है, शोर मचाती है, मगर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती है। आखिर में क्यों नहीं कानों तक पहुंचती है? क्योंकि उस वक्त मोहल्ले में बहुत ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहे थे। वो पीड़ित की आवाज किसी भी के कानों तक नहीं पहुंची जिससे कि उसे बचाया जा सकता था। उसके बाद फिर ये घटना घटित हो जाती है। एक पिटिशनर जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल किया कि इस तरीके के लाउड स्पीकर पर बैन होना चाहिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी माइक बजेंगे वो उसके एक दायरे होंगे, यानी कि 10 डेसिबल से लेकर के 75 डेसिबल तक बजाया जा सकता है। हाँ, कुछ खास वजहों में जैसे कोई धार्मिक प्रोग्राम या तो फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम है तो उसमें रात 10 से लेकर के 12 बजे तक की परमिशन, खास परमिशन ली जाती है। ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब किसी भी नए सिरे से माइक की किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी जाएगी। जो पुराने माइक जो चल रहे हैं उसकी आवाज को धीमा कर दिया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार कहीं भी ऐसा नहीं है कि माइक को उतार दिया जाए। मगर आज आप देखिएगा, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह सिपाही जाते हैं और वहां से मस्जिदों से माइक को उतरवा रहे हैं। हाँ, ये सही है कि उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों और मस्जिदों से माइक उतारे गए हैं। एक न्यूज चैनल के मुताबिक 602 मंदिरों के और 265 मस्जिदों के माइक अब तक उतारे गए हैं। और वहीं राज ठाकरे जो इन तमाम अजान और हनुमान चालीसा के गैम्बलर हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश की है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने के लिए। मगर उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि 600 मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। वो सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे थे और मस्जिदों से सिर्फ 265 ही लाउड स्पीकर अब तक उतारे गए। मैं इस वीडियो के जरिए से खास करके जो आवाम है, जिनके दिलों में दहशत और डर है, जो लाउड स्पीकर को लेकर के या तो इस तरीके के जो हालात चल रहे उसको लेकर के उनके दिल के अंदर जो डर और दहशत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस डर और दहशत को मुकम्मल तरीके से निकालिए और जो संविधान ने आपको राइट दिया है उस राइट को छीनने की कोशिश करिए, उस राइट के लिए लड़ने की कोशिश करिए। और ये राज ठाकरे जैसे दगे हुए कारतूस ये हर वक्त में आप लोगों के दरमियान में आते रहेंगे। इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे लड़ने की जरूरत है। और हिंदुस्तान का हर अच्छा नागरिक राज ठाकरे जैसे गुंडे से लड़ने के लिए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है।